फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ सच्ची घटनाएं सुनाऊंगी जो कि मेरे पास भेजी हुई हैं। मैं उनके नाम भी आपको ज़रूर शेयर करूंगी। आज की जो स्टोरी है, सबसे पहले मैं उनकी स्टोरी आपको सुना रही हूँ। रश्मि, जो कि रौरकेला में रहती हैं। उनका बचपन से एक डॉग हुआ करता था उनके पास। जब वो बहुत टीनेज की थी तब उनके पापा ने उनका एक एकदम छोटा सा पप्पी लाकर उनको दिया था। वो बहुत पसंद किया करती थी उस डॉग को और बहुत प्यार किया करती थी। वो सोती भी थी उनको साथ में लेकर। ओके, तो फिर रश्मि बड़ी हो गई और फिर उसकी मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद तो जब अपने हस्बैंड के घर गई, जाने के बाद वो ना उदास रहती थी। उसके हस्बैंड ने पूछा कि तुमको क्या हुआ है, तो उसने अपने डॉग के बारे में बताया। तो उसके हस्बैंड ने कहा उसको लेकर आ जाओ। तो वो क्या की, झट से दूसरे दिन ही अपने मॉम डैड के पास जाती है, जाकर अपने डॉग को साथ में लेकर आती है। कुछ महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर ये डॉग जो था वो काफ़ी एजेड हो चुका था। हाँ, तब छोटी थी जब रश्मि, उस समय का डॉग है। तो कुछ दिनों के अंदर वो डॉग मर जाता है और वो प्रेग्नेंट होती है और उसका हस्बैंड नाइट ड्यूटी वगैरह भी करता था। ऐसे ही एक रात वो बेड में बैठी होती है और उस डॉग को बहुत याद करती है और कहती है, तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, और रोने लगती है। फिर सो जाती है तो सपने में देखती है कि उसके पास उसका डॉग आ जाता है और फिर जैसे उसको पहले प्यार करता था उसी तरह प्यार करता है। तो वो जाग जाती है। जाग के वो जब इधर उधर देखती तो कोई नहीं होता है, लेकिन उसे फील होता है जैसे उसके साथ जैसे कोई है, फर उसके पास जैसे है, ऐसे उसको फील होता है। वो फिर बेड में अच्छा से हाथ देती है तो कोई नहीं होता है। फिर कुछ देर बाद लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है। वो इस बात को भूल जाती है। फिर कुछ दिन जाता है तो उसे लगता है कि दूर से जैसे कोई डॉग भौंक रहा हो। उसे लगता है उसका डॉग ही है। वो दरवाजा खोल कर देखती है लेकिन कोई नहीं मिलता। अचानक से वो जब अपना हॉल में आती है तो देखती है एक साया उसके बेडरूम में चला गया। वो भी मतलब जैसे डॉग जाते हैं ना, उस तरह का साया उसे दिखा। तो वो थोड़ा सा सहम गई। वो अकेली ही थी घर पर, उसके हस्बैंड नाइट ड्यूटी गए हुए थे। तो वो सोचती है कि मैंने गलत देखा होगा। लाइट ऑन वन करती है, कुछ नहीं दिखता है तो आकर सो जाती है। ऐसे उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उसको ऐसे फील होने लगता है। फिर उसका बेबी होता है। तो बेबी होने के बाद वो डॉग जहाँ बैठे रहता था पहले, जिंदा जब था, वो डॉग जहाँ बैठा होता था दरवाजे के पास, उसकी बेबी बचपन से ही उस तरफ देखता है और बहुत ही मतलब गौर से देखते रहता है। फिर जब वो हंसने लगा, वो देख देख के काफ़ी हुआ हंसता था और उसका बेबी रोता नहीं था ज़्यादा। वो अगर किचन में होगी, उसका बेबी उठकर रोने के बजाय वो हंसने लगता था। ये सोचती थी क्या होता है ये, तो उसके दिल में बहुत ये पहुंचता था कि क्या हो रहा है। फिर उसने क्या किया, अपने हस्बैंड से सब बातें शेयर की तो उसका हस्बैंड ने कहा, इग्नोर कर दिया, वह ऐसा कुछ नहीं होता है। उसने कहा कि डॉग का साया मुझे दिखता है। तो उसके हस्बैंड ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। फिर अपने मम्मी के साथ कुछ शेयर करती है तो उसकी मम्मी बिलीव कर लेती है और कहती है कि मैं सपने में देखी थी कि वो डॉग तेरे पास आ गया है। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन वो कुछ ख़राब तो नहीं करता, लेकिन मुझे बार बार फील होता है कि वो यहीं पे है। तो उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं है, घर में पूजा पाठ कराओ तो ये सब नेगेटिविटी चला जाएगा। तो वो अपने मॉम का बात सुनती है और पूजा पाठ कराती है। तो उसके बाद उसको कुछ हानि तो पहुंचता नहीं है, पूजा पाठ वगैरह कराती है। तो फिर रात को सोते हैं वो लोग जब, तो वो सपने में देखती हैं कि वो डॉग उसके सामने में है, उसके आंखों में आंसू है और वो दूर चला जाता है। फिर उजाला हो जाता है उसके सामने, मतलब वो डॉग पूरा उजाला में वैनिश हो जाता है। वो देखती है, उठ जाती है तो फिर अपने हस्बैंड को बोलती मैं ऐसे ऐसे सपना देखी। उसके बाद से ताज्जुब की बात है, वो जो साया देखती थी डॉग का, या तो उसे फेल हुआ करता था, उसके बाद से उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि वो डॉग का साया चला जाता है उसे छोड़कर।
क्योंकि वो उसे और नहीं चाहती थी कि उसके साथ रहे, उसका साया बन के। डॉग मर चुका है जबकि, तो मरा हुआ उसका साया उसके साथ रहे, उसके ओनर नहीं चाहती थी, इसलिए डॉग उसको छोड़ के चला जाता है। ओके, आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और एक सेकंड स्टोरी है, ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। एक बार की बात है, एक औरत अपने पति को डिवोर्स दे देती है और अकेले ही एक घर में, उनका डिवोर्स का क्या वजह है ये सब मुझे नहीं पता है, बट वो डिवोर्स दे देती है, इनका नाम मैं शेयर नहीं कर सकती। और वो अकेले एक रूम में रहने लगती है। तो रहने के बाद 3-4 दिन होते हैं, उसे फील होता है रात को जब वो गहरी नींद सोती होती है तो उसके साथ जैसे कोई छेड़खानी करता है, जैसे उसके साथ कोई ऐसा कुछ करना चाहता है जैसे उसके हस्बैंड के साथ उसका होता, तो उस तरह का कुछ उसके साथ एक्टिविटी होता है। ये औरत बहुत ताज्जुब हो जाती है और धीरे धीरे ये औरत एकदम कमज़ोर सी होती जाती है। और हर पल लगता है कि उसका अकेले जब भी वो बैठी रहती है घर पर आकर, ऑफिस जाती है उस समय नहीं, जब घर पर आती है बैठी रहती है तो उसको जैसे कोई टच करता है और उसको ऑफिस जाने को दिल ही भी नहीं करता, बार बार छुट्टियाँ लेती है। उसके कॉलीग कहते हैं कि तेरी हालत ऐसी हो गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो औरत बोलती है क्या पता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसकी जो ये बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, उनका नाम मैं शेयर कर सकती हूँ, उनका नाम है, इन्होंने ही स्टोरी मेरे साथ शेयर किया, दिव्या। दिव्या कहती है कि एक बात सुन, मेरे साथ चल। एक लेडीज़ रहती हैं जो कि जादू टोना वगैरह सब के बारे में ये बोल देती हैं। वो हटा पाती है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत मतलब फ्यूचर भी बता देती है, लेकिन वो बहुत कम लोगों से मिलती जुलती है। क्यों क्या पता, ये औरत ज़्यादा मिलती जुलती भी नहीं है। उसके हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं और ये पूजा पाठ वगैरह करती है, लेकिन औरत बहुत अच्छी है और बहुत चुपचाप रहती है। एक बार तुम मिल ले। तो पहले दिव्या की फ्रेंड जो है वो भी इतना बिलीव नहीं करती है, तो वो बोलती है छोड़ यार ये सब क्या बात है। तो बोले हाँ यार तो एक बार मिल तो ले। तो बोले ठीक है। तो जाकर दिव्या के साथ एक शाम जाकर वो मिलती है और फिर वो लेडी, बातचीत वाकई में वो लेडी ज़्यादा करती नहीं है और वो लेडी हर किसी को कुछ नहीं बताती है झट से। वो कहती है कि ठीक हो जाएगा बोल के कुछ फूल वगैरह दे देती है और वाकई में ठीक हो जाता है और बच्चों को झाड़ फूँक भी कर देती है तो बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कुछ तावीज़ वगैरह भी देती है, लेकिन उन सब का वो पैसा कभी भी नहीं लेती। तो जाते हैं दिव्या के साथ उसकी फ्रेंड और चाहने के बाद वो बताने जाती है तो वो औरत अपने हाथ को ऐसे करती है और कहती है कि भी चुप हो जाओ मैं बताती हूँ। और दिव्या की उस फ्रेंड का नाम भी बता देती है वो खुद से और फिर बताती है कि जो आपके हस्बैंड को आपने डिवोर्स दिया है, आपने जब से डिवोर्स का कार्रवाई शुरू किया था तब से आपके हस्बैंड ने ये डिसीज़न लिया था कि आपके ऊपर में वो कोई ब्लैक मैजिक कराएगा और वाकई में उसने आप पर ब्लैक मैजिक कराया है। आपके पीछे में ऐसा एक उसने चीज़ को छोड़ रखा है जो कि इस दुनिया का है ही नहीं और ये बहुत ही एक शक्तिशाली है। आप उस घर को छोड़ दो, फ़िलहाल उस घर को छोड़ दो, उस घर में ही वो है और अगर आप चाहो तो उस घर में मैं आकर कुछ चीज़ें रख दूँगी तो वो चला जाएगा वहाँ से भी, वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, लेकिन आपका पीछा वो ठीक से नहीं छोड़ेगा जब तक आपका पति उसको बंद ना करवाए। तो ऐसे ऐसे बोलती है। वो जिसके पास काला जादू कराया है उस आदमी को बोलकर इसे बंद कराना पड़ेगा, उससे कुछ पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं ये सबको हटाती नहीं हूँ, मुझे प्रॉब्लम होता है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं घर गृहस्थी की औरत हूँ, तो इसीलिए सॉरी मैं आपका इसमें ख़ास मदद नहीं कर सकती हूँ। तो बोलती है ठीक है आपको खुद से करना पड़ेगा। और लेकिन वो बता दे देती हैं, वो जो लेडी होती हैं वो दिव्या के फ्रेंड को सब पता आता सब कुछ दे देती है, अपने अंतर से बोल के पूछ के दे देती है। तो उसकी दिव्या की जो फ्रेंड होती है वो अपने पति के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे ऊपर में ब्लैक मैजिक क्यों कराए, जिसके पास भी कराए हो चलो वहाँ पर
मना कर दो। तो उसका पति पहले तो मना करता है, फिर बहुत बोलने पर और पुलिस का धमकी देने पर वो मान जाता है। फिर वो लोग जाते हैं उस आदमी के पास। तो उस आदमी को बोलते, वो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, इतना सहज बात नहीं है, मैं तुम पे छोड़ा हुआ हूँ, वो चीज़ को मैं वापस कैसे बुला सकता हूँ, मेरा नुकसान हो सकता है। तो वो बोलते ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर चुकी हूँ, पुलिस आने वाली है, तुम लोग को पकड़ के ले जाएगी, तुम लोग और मेरा पीछा तो छोड़ देगा, मैं पूजा पाठ करा लूँगी। तो फिर बोलते ठीक है, हम देखते हैं बोल के फिर वो आदमी बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठो। कुछ कपड़े लाता है वो आदमी, जो कि कपड़े टुकड़े टुकड़े होते देता। वो दिव्या की फ्रेंड सोचती है कि मैं अलमारी में रखी हुई थी, ये कपड़े मेरे फटे इसीलिए थे क्योंकि मेरे पति ने इसे काट कर यहाँ पर उसका जो टुकड़ा उस आदमी को दिया था। फिर वो आदमी वो सबको जला देता है और कहता है इसके राख को एकदम समुंदर में फेंक दो, और फिर ये जैसे ऐसी जगह में सिटी में फेंको जिस सिटी में तुम और कभी नहीं जाओगी। इस औरत को बोलते हैं, यानी कि दिव्या को, फ्रेंड को, भूल से भी उस जगह पर कभी मत जाना तुम। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये चले जाते हैं समुद्र, उसका पति भी उसके साथ ही जाता है। वो लोग जाकर सीधा गोवा चले जाते हैं और वहाँ पर वो फेंक कर आ जाती हैं। खैर, और फिर तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उस औरत को कई बार सपने में एक आदमी देखता है जो कि बिल्कुल वाइट होता है, ब्लैक ड्रेस में, और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तुम्हारे पीछे मुझे छोड़ा गया है और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसे बार बार बोलता है। तो औरत फिर से उस आदमी से, वो तांत्रिक से कॉन्टेक्ट करती है और बोलती है ऐसे ऐसे। तो वो आदमी बोलता है नहीं नहीं, ये सब ऐसे ही है, फालतू का बात है। वो जो कोई तांत्रिक मतलब क्या, कोई मुस्लिम आदमी था, तो बोलता है कोई बात नहीं है, वो फालतू का बात है। तो ये औरत बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है मेरे को बहुत डर लगता है, ये सपने में बिल्कुल आता है, और यहाँ तक कि वह रूप के सामने में मुझे पूरा साक्षात ये आदमी दिखा, तुम झूठ बोल रहे हो, चलो जल्दी से बताओ और मेरे को कुछ ये करो। तो वो बोलता है मेरे को नहीं आता है, इसको हटाना, मेरे गुरु हैं उसके पास जाओ। तो एक बहुत ही अच्छे एक वाइट दाढ़ी वाले एक ये के पास जाते हैं वो लोग, किसी बाबा के पास जाते हैं, वो भी मुस्लिम ही होते हैं। उनके पास जाते हैं तो वो कुछ पढ़ने के लिए देते हैं और कहते हैं बेटा इनको पढ़ो तो वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, 21 दिन के बाद ही वो बिल्कुल तुमसे दूर हो जाएगा। तो दिव्या की फ्रेंड बोलती है मैं इसको पढ़ूं तो मैं अपने धर्म का कुछ नहीं पढ़ सकती। तो कहते पढ़ सकती हो, पढ़ो, लेकिन इसके लिए मैं यही दे सकता हूँ, ये आपके सुरक्षा के लिए मैं दिया हूँ, फिर आपकी मर्जी है बेटा, लेकिन 21 दिन इसको पढ़ने से वो श्योर आपके पास से चला जाएगा। तो वो बोलती है ठीक है, आ जाती है। वाकई में जिस समय में वो बाबा जी बोले थे पढ़ने के लिए, उस चीज़ को पढ़ती है और 21 दिन के बाद वाकई में उसे दिखना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी कि डिवोर्स देते हो या कुछ करते हो, तुम्हारा कसूर से कुछ होता है, तुम्हारे कर्म से होता है, तो किसी भी ब्लैक मैजिक करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ब्लैक मैजिक वाकई में दुनिया में है और ये तो अफ्रीका में बहुत होता है। और यहाँ तक कि मैं ये भी जानती हूँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बोलते हैं कि किसी के शरीर में माँ आ गए हैं। ये जो फिल्म है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ये क्या चीज़ है। मैंने भी एक बार देखा था, हमारे घर के सामने में एक लेडी रहती थी, उनके 2 बच्चे थे, 2 या 3 बच्चे थे। तो मतलब हमारे घर तो फ्लैट में हुआ करते थे, वो सामने में उनका घर ऐसे थोड़ा सा दूसरा टाइप का था। तो वो औरत में बोलते थे कि उसमें माँ आते हैं। हम लोग भी गए थे उनको देखने के लिए, देखकर प्रणाम वणाम किए। 1-2 बार मैं भी गई हूँ अपने सहेली के साथ, लेकिन ऐसा कुछ तो लगा नहीं, फील नहीं हुआ, मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन मैं प्रणाम करती हूँ, वो सब चीज़ों से मैं दूर रहना ही पसंद करूँगी। बाय द वे एक चीज़ ज़रूर है, हमारे दुनिया में, हमारे धरती में हमारे सेव करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, वो हमारे यूनिवर्स है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।